और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां पर फायरिंग और बमबाजी मामले में गिरफ्तारी हुई है। एक नामजद समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। किरण महतो और शेख जहांगीर गिरफ्तार हुए हैं। बुधवार को 6 राउंड फायरिंग की गई थी और रंगदारी को लेकर बम भी फोड़े गए थे। बमबाजी और फायरिंग से दहशत में स्क्रैप कारोबारी थे और स्क्रैप कारोबारियों ने पुलिस से जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी और अब पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें धनबाद से, जहां पर रंगदारी को लेकर फायरिंग और बमबाजी के मामले में एक नामजद समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर भी धनबाद से ही है, जहां पर लोक गायक भरत शर्मा की आवाज पर कुर्की हुई है। फर्जी तरीके से इनकम टैक्स रिफंड मामले में कार्रवाई की गई है। लंबे समय से फरार चल रहे हैं भरत शर्मा। वीडियो विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कुर्की हुई है। चिरकुंडा थाना के तालडांगा आवासीय कॉलोनी में कुर्की हुई है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां पर देवरी थाना प्रभारी गौरव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यौन शोषण के आरोप में थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष पर युवती ने आरोप लगाया था। युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया था थाना प्रभारी पर। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं गौरव कुमार। अगली खबर का रुख करते हैं। रांची में सीएम हेमंत सोरेन की विभागवार समीक्षा बैठक लगातार जारी है। सीएम ने आज उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा की। सीएम अभी राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। और अगली खबर रांची से है, जहां आज झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दल बदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और विधानसभा को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा स्पीकर ने दल बदल मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। ऑर्डर हुआ जिसमें कि महाधिवक्ता महोदय को कहा गया कि आप जवाब फाइल कीजिए, चूंकि ये झारखंड विधानसभा के निर्हरता नियमावली 2006 का मामला है, इसलिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय को भी कहा गया कि आप भी अपना जवाब फाइल कीजिए। और 13 जनवरी के लिए ये केस फिक्स की गई है। जमशेदपुर रिटायर्ड टीचर के बैंक अकाउंट के चेक को क्लोन कर साइबर ठगों ने खाते से 9 लाख रुपए निकाल लिए। इसे लेकर बिष्टुपुर साइबर थाने में केस दर्ज कराया गया है। इसमें बैंक कर्मी पर भी मिली भगत का आरोप लग रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला परसूदी का है, जहां के जोनोगोड़ा निवासी प्यारी कश्यप ने बैंक अकाउंट का फर्जी चेक बनाकर साइबर ठगों ने 9 लाख रुपए की ठगी कर ली। रुपये रांची के केनरा बैंक के ब्रांच से निकाले गए हैं। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली है। चेक पासबुक एंट्री कराया तो उसको पता चला कि पैसा गायब है 9 लाख। उसके बाद तो पैसा कहाँ गया वही पता लगाने, फिर बैंक आए, बैंक पे पूछताछ किए तो बोल रहा है यहाँ से निकल गया पैसा। रांची से केनरा बैंक से निकाला गया। निकासी करने मतलब फ्राइडे के दिन 12 तारीख को पता चला डुप्लीकेट चेक था। चेक हमारे पास है। एक मामला वहाँ पर प्रतिवेश हुआ है। वो रिटायर्ड टीचर हैं श्रीमती प्यारी कश्यप, उनके अकाउंट से 9 लाख रुपया फर्जी चेक के द्वारा निकल गया है। जैसे वो तो कांड भी दर्ज किया गया है और पुलिस अनुसंधान कर रही है। पलामू में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद इंडियन रोटी बैंक संस्था ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। संस्था के लोगों ने नए सवेरा कार्यक्रम के तहत मेदिनीनगर के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की और गरीब रिक्शा चालकों समेत
जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। मौके पर आईपीएस के विजय शंकर और इंडियन रोटी बैंक के प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी समेत टीम के कई लोग मौजूद रहे। आईपीएस के विजय शंकर ने संस्था के काम की सराहना की। चेंज है और ये हम देखने को मिल रहा है कि लोग अपने से इनिशिएटिव लेके लोग का सेवा कर रहे हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं लोग सरकार से मांग करते हैं, अभी ये उससे बढ़ के सरकार की सहायता करते हुए जो भी नीडी लोग हैं सबका ये लोग मदद कर रहे हैं, तो ये देख के। और अगली खबर सरायकेला से है, जहां हाथी का शव मिलने के 17 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस और वन विभाग हाथी तस्कर की गिरफ्तारी की बात तो दूर, अब तक उनकी पहचान भी नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि 30 नवंबर को काशीडीह जंगल से एक सड़ा गला हाथी का शव मिला था, जिसका दांत गायब होने से तस्करों पर हत्या का शक जताया जा रहा था। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से जानवरों की सुरक्षा और वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दांतों को रिकवरी के लिए हम लोगों ने निकटतम थाना में भी हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की है और अपने स्तर से भी हम लोग इसकी शिनाख्त कर रहे हैं और इसमें जल्द से जल्द हम लोग भी पता करके इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। कोई ग्रुप सामने आया है क्या? नहीं, अभी तक तो ये सामने नहीं आया कुछ इस तरह का, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। जैसे भी इसकी छानबीन, जिसकी शिनाख्त होगी, कुछ भी अगर पहचान होगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। घाटशिला के सूर्यबेड़ा गांव के लोगों के चेहरे उस वक्त खिल गए जब प्रशासनिक अधिकारी विकास की रूपरेखा तैयार करने उनके गांव पहुंचे। पहले तो ग्रामीणों को भरोसा ही नहीं हुआ कि पथरीले रास्ते और पहाड़ों से गुजरकर उन्हें पूछने भी आएगा कोई, लेकिन पूरे दल बल के साथ जब उपायुक्त उनके गांव पहुंचे तो ग्रामीणों में उम्मीद की किरण दिखी, क्योंकि उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर गांव के विकास का खाका तैयार किया और समस्याओं के समाधान को लेकर आश्वासन भी दिया। कोई विकास नहीं है, बिना रोड का ना चापाकल, ना किसी को आप लोग दीजिएगा ये प्रधानमंत्री आवास, बिना रोड का कैसे यहाँ आएगा जो बनेगा। यही है हम लोग का सबसे बड़ा समस्या। हम लोग खाल का पानी पीते हैं। साल हो गया, प्रत्येक गांव में रोड चल गया, बिजली चल गया, फिर भी सूर्यबेड़ा गांव में कुछ चला ही नहीं। पढ़ाई लिखाई करने के लिए रोड भी नहीं बना है। वोट मांगने के लिए आता है, पर वोट देने के बाद कोई आता नहीं है। कि हर कोई हम लोग तो वोट देते हैं कि कारण क्या है, हम लोग के कुछ फायदा ही सरकार का नहीं मिल रहा है, तो कारण क्या है? सड़क की बात हुई है, सड़क सबसे प्रमुख समस्या है और लंबी सड़क है, इसमें वक्त लगेगा। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 250 की आबादी अगर हो जाती है मोहल्ले की, तो उसको जोड़ने के लिए जो ग्रामीण विकास विभाग है उसके द्वारा सड़क मिलती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। आपके टोले की आबादी 243 है। हमने वीडियो मैडम से बोला है कि नया सर्वे करवा ले, नया सर्वे में 250 से ऊपर की आबादी हो जाएगी तो उसको हम इमीडिएटली भेज देंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रायोरिटी में भारत सरकार से पास करा के उसके बाद फिर आपको हम यहाँ पे दे दें। और जो पूरी सड़क है, उसके लिए मैं आपसे 1 साल का समय मांगता हूँ। निश्चित तौर पर मैंने गाँव वालों को बोल दिया कि इसका पहले जो हुआ भूल जाइए, आज से आप दिन गिनती शुरू कीजिए कि आज के बाद 2 महीना 4 महीना में मैं जरूर आऊंगा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। पाकुड़ में कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड चैन बनाया जा रहा है। तापमान विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। सिविल सर्जन रामदेव पासवान ने बताया कि जनवरी महीने के अंत तक कोरोना के वैक्सीन आने की संभावना है, जिसको लाने से लेकर रखने तक और तापमान पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। वैक्सीन आने पर सबसे पहले पुराना सदर अस्पताल में स्टोर किया जाएगा, वहां से प्रखंड स्तर पर भेजा जाएगा। डीसी कुलदीप चौधरी ने पदाधिकारियों के साथ कोल्ड चेन बनाने वाले संस्था का निरीक्षण भी किया है। वैक्सीन अगले साल आने की उम्मीद है और बहुत जल्दी ही आएगी। उस संदर्भ में यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी चल रही है। पुराना प्रशासन के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे जितने कोल्ड चेन पॉइंट हैं, जैसे हमारे 6 CSC हैं, फिर एक है ना ये डिस्ट्रिक्ट का कोल्ड चेन पॉइंट स्टोरेज है, फिर सदर अस्पताल में है, और जो अभी हमने बाहर से भी डीप फ्रीजर और LRI से जो मंगवाने का हमने इंटेंट किया है, उसमें से कुछ मुझे सैंक्शन हुए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हुआ है। तो पूरा कोल्ड चेन मेंटेनेंस के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं।
गढ़वा में सरकार की ओर से अभी तक धान की खरीदारी नहीं शुरू की गई है। ऐसे में यहां के किसान औने पौने दाम पर बिचौलियों के हाथों को धान बेचने को मजबूर हैं। यहां हालात ये हैं कि किसान अपनी मेहनत की फसल को बिचौलियों के हाथों बेच रहे हैं, जिससे उन्हें मुनाफा तो दूर लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं जिला आपूर्ति पदाधिकारी इसका ठीकरा एफसीआई पर फोड़ रहे हैं। केंद्र का स्थिति इस बार ये है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष काफ़ी मात्रा में किसानों को धान का पैदावार हुआ है, लेकिन धान का क्रय केंद्र नहीं खुलने के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। किसानों को रखने में काफ़ी परेशानी हो रही है। धान क्रय केंद्र अब तक सरकार के द्वारा खुला नहीं है और जिससे हम लोगों को धान दूसरे दलाल के हाथे बेचना पड़ रहा है औने पौने भाव में। अगर खुल जाता तो हम लोग को राहत मिलता। इस वर्ष जो है गढ़वा जिला में कुल 13 धान क्रय केंद्र खोला गया है तीनों मंडल में। इस बार जो है धान क्रय एफसीआई के माध्यम से होनी है। गढ़वा जिला में एफसीआई इस पे तैयारी शुरू कर दी है। उनकी कुछ टेंडर प्रक्रिया है, वो प्रोसेस में है। हजारीबाग नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिपेयरिंग के अभाव में लाखों का मशीन रख रखाव में के अभाव में धूल फांक रहा है। शहरवासियों को जिस उपकरण से लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पिछले कई महीनों से लाखों का फॉगिंग मशीन खराब पड़ा हुआ है, लेकिन निगम प्रशासन अब तक उसको नहीं बनवाया है, जिसकी वजह से शहर में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। इतना ही नहीं, निगम के अंदर में 50 लाख रुपए से अधिक का कूड़ा उठाने वाला बॉबकट मशीन भी खराब पड़ा हुआ है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि निगम के उप महापौर ने लगाया है। इससे साफ है कि निगम के प्रशासनिक अमला और जनप्रतिनिधियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। नगर निगम की लापरवाही है और यहाँ के जो है प्रबंधक नगर आयुक्त, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और उनको तुरंत रिपेयरिंग कराना चाहिए, अविलंब रिपेयरिंग कराना चाहिए। ये सब मशीन बहुत जरूरी मशीन है। आप देखिएगा कि बॉबकट मशीन के बारे में आपको जानकारी होगा, सालों से धूल फाक रहा, 50 लाख के ऊपर का मशीन है और हम उल्टा लटक गए। कई बोर्ड में हम लोगों ने पास किया कि उसका रिपेयरिंग होना चाहिए, मरम्मती होना चाहिए। बोर्ड ने सर्वसम्मति से उसको पास किया, लेकिन अभी तक उस ओर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और इसी तरह बॉबकट मशीन भी धूल फाक रहा है। सैनिक स्कूल तिलैया का छात्र पीयूष का लेफ्टिनेंट बनकर कोडरमा पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। पीयूष के शिक्षक पिता और आंगनबाड़ी सेविका मां को अपने बेटे की सफलता पर नाज है। पीयूष ने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे कोडरमा जिले का नाम रोशन किया है। झुमरी तिलैया के रहने वाले लेफ्टिनेंट पीयूष अब देश की सेवा करेंगे और कोडरमा के इस लाल पर देश को नाज भी होगा। भारत माँ का सपूत और देश की सेवा के लिए समर्पित है। यही हमारी कामना है कि अब आगे जैसे किया है वो आगे करता है। आर्थिक परेशानी तो हुई, लेकिन हम लोग जिस क्लास से बिलोंग करते हैं किसी न किसी तरह से उसका मैनेज किया और मैनेज करके हम लोगों ने इसे आगे बढ़ाया। हमेशा से ही प्रेरणा सोर्सेज तो स्कूल ही रहा है। जहाँ मैं स्कूल में इनिशियली जब क्लास 6 में मैं गया था तो अपने ऑफिसर्स को देख करके, वहाँ के प्रिंसिपल हेडमास्टर को देख करके मोटिवेशन रहा अच्छा करना है और आर्मी में जा। अक्सर ट्रेनिंग के दौरान ऐसा फेज आया जब आप टोटली फिजिकली मेंटली आप लो फील कर रहे हो या आपका मोरल डाउन हो। उस समय बस यही मोटिवेशन था कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, और मुझे ये मौका मिला है कि उस फैमिली को, सोसाइटी को ऊपर लेकर जाना है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मोटिवेशन के लिए। खूंटी में कई साल से लिव इन में रह रहे जोड़े जल्द ही विवाह के बंधन में बन जाएंगे। इसे लेकर सर्वदा चर्च ने पहल की है। दरअसल मेट्रो सिटी में लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन है, लेकिन खूंटी के ग्रामीण इलाकों में इसे ढूकू के नाम से जाना जाता है, जो एक अपमानजनक शब्द है। साथ ही इसे समाज के से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है और इन्हें समाज से अलग थलग रहना पड़ता है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए सर्वदा चर्च ने पहल की है। फिलहाल लिव इन में रह रहे जोड़ों को वैवाहिक संस्कारों की ट्रेनिंग दी जा रही है और फिलहाल 15 जोड़े शादी का क्लास भी ले रहे हैं और इनकी शादी 23 दिसंबर को चर्च में ही कराई जाएगी। डॉक्टर गोपाल पाठक को सरला बिरला विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। सरला बिरला विश्वविद्यालय की कुलपति का पदभार ग्रहण करने पर
यूनिवर्सिटी के सीईओ डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार डॉक्टर विजय कुमार सिंह समेत सभी पदाधिकारियों और शिक्षकों ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर गोपाल पाठक 14 जून 2017 से 14 दिसंबर 2020 तक झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में सेवा प्रदान की। डॉक्टर पाठक लंबे समय से बीआईटी मेसुरा के प्रोफेसर रहे, वे वहीं के छात्र भी रहे। डॉक्टर पाठक ने सरला बिरला यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाई पर ले जाने को अपना प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन से कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रांची में हाल के दिनों में बढ़े आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए रांची पुलिस अब पुलिसिंग के बेसिक्स को मजबूत करने में जुटी है। रांची के सहजानंद चौक पर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस सहायता केंद्र की वजह से जहां पुलिस का प्रेजेंस बढ़ेगा, वहीं लोगों को हर छोटे मोटे मामलों को लेकर थाने जाने की मुक्ति मिलेगी। पे समाधान करने की कोशिश कर सकें, उसी परिपाटी के तहत पहले भी रांची में बीट पुलिसिंग कंसेप्ट रहा है और फिर से इसको नए फ्लेवर में अरगोड़ा चौक से इस परंपरा की शुरुआत की गई है। यहाँ पे एक बीट या पुलिस सहायता केंद्र स्थापना किया गया है और एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हमेशा यहाँ पे कोई न कोई रहेगा, तो फोर्स रहेगा। बीट पुलिसिंग की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और बीट को ऑपरेशनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी को देखते हुए हम लोग एक समझिए एक तरह से एक जगह निर्धारित कर रहे हैं कि वह ऑफिसर जो है कहाँ बैठेगा, कहाँ रहेगा। देखिए, झारखंड पुलिस की एक संकल्पना है कि पुलिस आपके द्वार। ऐसे बीट्स को बना करके हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जो थाना जाना पड़ता है उसमें थोड़ी कमी आए, लोग अपने अपने क्षेत्र के बीट ऑफिसर के पास जाएं और बीट में जो है चीज़ों को, अपनी समस्या को बताएं, जिससे कि उनकी समस्या का निदान उनके बिल्कुल करीब हो जाए। जमशेदपुर टाटा स्टील की ओर से गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस दौरान वे खुद गोल्फ खेलते नजर आए। इसका आयोजन गोलमुरी के गोल्फ ग्राउंड में किया गया। इस मौके पर टाटा स्टील के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के हेड संजीव पॉल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ये टूर्नामेंट 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 126 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अपॉर्चुनिटी देता है गोल्फ प्रोफेशनल्स के लिए। इंडिया में बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल निकल रहे हैं और इस तरह के टूर प्रोग्राम जब होते हैं, इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं, तो जो ऐसे खास करके आप देखेंगे केडीज से भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं और इसमें कोई संख्या की सीमा नहीं है, असंख्य लोग इससे जुड़ सकते हैं। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।